बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुरम पराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। तो देखते हैं कि हमारे आज के लेक्चर में क्या है। तो जनाब, हमने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखनी है और वो क्या हैं भला? अदर वेज टू से। एक बात आपने किन किन मुख्तलिफ तरीक़ों से करनी है, क्या क्या मुख्तलिफ अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही तरीके की बात को करने के लिए। नहायत इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज का, नहायत इम्पॉर्टेंट बातें आज की। ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे मुश्किल काम रखा हुआ है, नो कहना। बहुत बहुत मुश्किल काम है किसी को नो कहना। किस तरीके से नो कहा जा सकता है? कोई काम आप नहीं, जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए ज़्यादा मसला हो जाता है, वो किसी को इनकार नहीं कर सकते। और जब वो कोई काम कहते हैं, अच्छा जी कर दूँगा, ठीक है जी कर दूँगा, हाँ जी कर दूँगा, और वो जब काम इकट्ठा हो जाता है, वो आप कर नहीं पाते हैं, तो फिर शिकवा आपसे शुरू हो जाता है। लिहाज़ा नो कहना सीखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि किन-किन तरीकों से हम किसी को नो कह सकते हैं। नहीं जी, माज़रत, माज़रत कैसे कर सकते हैं? फिर जी थैंक यू किस और तरीके से करना है? हमने तो बस थैंक यू सोचा होता है ना, या सुना होता है, हम वही बोलते हैं। और कौन-कौन से तरीके हैं थैंक यू कहने के? अनफॉर्च्यूनेटली, बदकिस्मती से कोई काम आप नहीं कर सके, कोई काम नहीं हो सका, तो आपने वो बात फॉर्च्यूनेटली के साथ करनी है। और किन-किन तरीकों से ऐसी बात की जा सकती है? यू आर वेलकम, हम बस कहते हैं। कोई आपको थैंक यू कहता है, आप कहते हैं यू आर वेलकम। और क्या-क्या तरीके हैं दूसरे को यू आर वेलकम कहने के? जी, सिर्फ़ यही नहीं, बहुत बातें इंपॉर्टेंट हो रही हैं आज की। आई एम सॉरी कैसे कहना है? हमें बस ये पता होता है सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन और कौन-कौन से तरीके हैं? ये आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे तो ही आपको पता चलेंगे ना। ऐसे तो नहीं अब अभी आप बंद करके किसी और चैनल पे चले जाएँ, अपना फ़ोकस किसी और तरफ कर लें, तो ये सारी बातें तो आपको नहीं पता चलेंगी। तो ये सारी बातें जानने के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक कैसे कहना है? 2-3 बातें हमें आती है, बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक जी। ये और किस तरह से कहना है ज़रा सुनिएगा। कांग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद कैसे देनी है? हमें तो बस कांग्रेट्स, कांग्रेचुलेशंस बस। और 1-2 और होंगे बस। बाकी सारे किसने देखने हैं? वो भी तो इस्तेमाल करने के लिए हैं, वो सीखें, अपना नॉलेज बढ़ाएँ, अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाएँ, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए ये सारी बातें लेक्चर नंबर 24 भी और 25 भी आज का भी बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। होप यू आर डूइंग वेल। आप उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और किन-किन तरीकों से कहा जा सकता है? तो आइए देखते हैं। नो फॉर्मल तरीके से कैसे कहना है? और इनफॉर्मल, फॉर्मल जी रस्मी यानी प्रोफ़ेशनल तरीके से किसी क्लाइंट से बात करते हुए, किसी प्रोफ़ेशनल तरीके से बात करते हुए आपने नो कैसे कहना है जी? फॉर्मल, रस्मी। सिंपल जी, वो जो हम हमेशा कहते हैं नो, द मोस्ट डायरेक्ट एंड कैन बी फॉर्मल डिपेंडिंग ऑन टोन। बड़े प्यार से भी नो, इससा नहीं है नो, इतना सख्ती भी नहीं है। क्योंकि आप डायरेक्ट तरीके से नो कर रहे हैं, सिंपल सा नो कर रहे हैं, तो आप बड़े उसको लहज़े, यहाँ पे लहज़ा बहुत काउंट करेगा आपका। यहाँ पे आपका जो लहज़ा है इसकी बड़ी अहमियत है। नो। अच्छा, आई एम अफ्रेड नॉट, पोलाइट वे टू डिक्लाइन और गिव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। मुझे खदशा है कि मैं नहीं कर सकता जी। नो कहने का एक और तरीका। अनफॉर्च्यूनेटली आई कैन नॉट, बदकिस्मती से मैं ये काम नहीं कर सकता। आई एम अनएबल टू, मैं ये काम नहीं कर सकता। पोलाइट वे टू स्टेट यू कांट डू समथिंग, बड़े पोलाइट तरीके से आपने कह दिया जी कि आप ये काम नहीं कर सकते। बड़े शाइस्ता तरीके से, पोलाइट का मतलब शाइस्ता। दैट वोंट बी पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं हो सकेगा जी। स्टेट्स द इम्पॉसिबिलिटी पोलाइटली, बड़ी शाइस्ता तरीके से आपने कह दिया जी ये काम मुमकिन नहीं है, माज़रत के साथ। रिग्रेटेबली नो, अफ़सोस के साथ मैं इनकार कर रहा हूँ, बड़े अफ़सोस के साथ। अ मोर फॉर्मल वे टू से नो विद रिग्रेट, अपने अफ़सोस का इज़हार भी कर दिया लेकिन साथ ही साथ आपने नो भी कह दिया। तो ये कुछ तरीके थे फॉर्मल तरीके से नो करने के। इनफॉर्मल तरीके से नो करने के क्या हैं जी? यानी दोस्त यार के साथ अगर आपने नो करना है, ये तो हो गया ना क्लाइंट के साथ, बॉस के साथ, दफ़्तर में, प्रोफ़ेशनल तरीके से। अब आप फैमिली में हैं या दोस्तों के साथ हैं, इनफॉर्मल गैर रस्मी तरीके से आप नो किसी को कैसे कर सकते हैं? नोप, नहीं जी। वेरी कैजुअल है एंड कॉमन, बहुत कैजुअल है जी, कॉमन है। नोप, नोप, NOPE, नोप। ना, उर्दू में कहते हैं ना, नो, ना, तो ये गैर रस्मी है ना, ये क्लाइंट के साथ ना कर दीजिएगा।
बॉस के सामने ये ना करेंगे ना तो वो भी आपको ना कर देगा। जो क्लाइंट के सामने आप ये नो बोलेंगे ना तो वो भी आपको कहेगा भाई प्रोजेक्ट मैं वापस ले रहा हूँ, मैं आपको कोई काम नहीं दे रहा हूँ, बाय बाय टाटा। नो वे, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मल रिफ्यूजल और डिसबिलीफ, बड़ी स्ट्रांगली आप कहते हैं नहीं यार, ए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कांट, नहीं जी। सिंपल इन्फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जी आपको पता है बड़ी तफसील से हमारी से बात हुई है, बड़े लफ्ज़ों को छोटा कर दें तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करना कहते हैं। जैसे कैन नॉट था ना, तो कैन नॉट क्या बन गया, कांट बन गया। नॉट रियली सॉफ्टन्स द नो फॉर माइनर थिंग, छोटी मोटी बातों के लिए अगर आपने नो करना है तो नॉट रियली कह दें। सॉरी आई कांट, अपॉलॉजी विद रिफ्यूजल, आपने रिफ्यूज़ भी कर दिया और माजरत भी कर ली। तो ये इनफॉर्मल तरीके थे जी नो कहने के। थैंक यू कहने के फॉर्मल तरीके और इनफॉर्मल तरीके क्या हैं, देखते हैं जी। थैंक्स, वेरी शॉर्ट एंड कॉमन, बहुत कॉमन है जी, थैंक्स कह दिया। थैंक यू, स्टैंडर्ड एंड पोलाइट, क्लाइंट के साथ आपने थैंक यू कहना है, थैंक्स नहीं कहना। क्लाइंट को आपने थैंक्स नहीं कहना, प्रोफेशनल तरीके से आपने थैंक्स नहीं कहना, ये नॉन प्रोफेशनल तरीका होता है। प्रोफेशनल तरीका क्या है, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, कॉमन एंड फ्रेंडली, दोस्त यार के साथ थैंक्स अ लॉट। क्लाइंट को आपने थैंक यू कहना है, थैंक यू वेरी मच, ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। एप्रिशिएट इट, आई एप्रिशिएट इट, मैं एप्रिशिएट करता हूँ, मुझे अच्छी लगी बात। शोज़ यू वैल्यू व्हाट दे डिड, आप ये साबित कर रहे हैं कि जनाब जो उन्होंने किया वो बड़ा अच्छा किया। आई एम ग्रेटफुल मीन यू फील थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। जी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी मेहरबानी। प्रेजेस देयर हेल्पफुल एक्शन, बड़ी मेहरबानी आपकी जी, बहुत शुक्रिया। आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू, जी अगले को आपने कहा जनाब आपके बगैर ये काम नहीं हो सकता था, शुक्रिया आपकी बड़ी मेहरबानी, ये शुक्रिया कहने का एक और तरीका। यूज व्हेन समवन्स हेल्प वाज एसेंशियल, ये आप उसको कहें जब आपने बड़ी अच्छी जब किसी ने बड़ी अच्छी आपके साथ मदद आपकी हेल्प की हो तो आप कहें जनाब आपके बगैर ये काम मुमकिन ही नहीं था। ये थैंक यू कहने का एक तरीका। यू आर द बेस्ट, वेरी एंथुसियास्टिक एंड फ्रेंडली, जोश खरोश में आप कहें आप बहुत शानदार हैं जी, आप हैं, कमाल हो गए। मच ऑब्लाइज्ड, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, मैं आपका बहुत शुक्रिया। अ बिट मोर फॉर्मल देन थैंक्स बट स्टिल सिंपल, थैंक्स से ऊपर की बात है लेकिन सिंपल बात है। लेकिन क्लाइंट के लिए क्या आपको बताया गया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच या सिंपल थैंक यू कर दें। क्लाइंट के साथ ये 2-3 लफ्ज़ ही आपने यूज़ करने हैं, 2-3 फ्रेजेज़ ही यूज़ करने हैं आपने। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कैसे कहना जी आपने। सैडली, अ कॉमन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस जी। कोई बात आपने नेगेटिव कहनी थी, 5 तारीख को आपने काम जमा करवाना था, क्लाइंट को काम जमा करवाना था लेकिन वो नहीं हो सका। सैड न्यूज़ है ना, उसके लिए अच्छी खबर तो नहीं है ना, तो आप पहले से उसकी एक लफ्ज़ बोल देंगे अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। लेकिन और किस-किस तरह से ये बात की जा सकती है? अनफॉर्चुनेटली के अलावा आप कौन-कौन से लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजेज़ यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले आया जी सैडली। सैडली बड़े अफ़सोस की बात है, लेकिन अफ़सरदा सी बात है, लेकिन आपका काम नहीं मुकम्मल हो सका। आई एम अफ्रेड दैट, मुझे खदशा है कि जो अब आपने नेगेटिव बात करनी हो, अ पोलाइट वे टू इंट्रोड्यूस बैड न्यूज़, अगर आपको बैड न्यूज़ अगर आप बताना चाहते हैं तो आप कहते हैं आई एम अफ्रेड दैट, ये फ्रेज़ लाज़मी याद कर लें, बड़ा अच्छा है। आई एम अफ्रेड दैट, रिग्रेटेबली, अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। स्लाइटली मोर फॉर्मल एक्सप्रेसेस रिग्रेट, रिग्रेट अफ़सोस की को ज़ाहिर कर रहा है ना ये। इट्स अ पिटी दैट, बड़े अफ़सोस की बात है, एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ सैडनेस अबाउट द सिचुएशन, सैडनेस को शो करता है ये। सैड टू से, बड़े अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ कि शोज़ अ बिट सैडनेस, इसमें थोड़ी अफ़सरदगी, आप भी अफ़सरदा हैं ना भई, काम आपने 5 तारीख को करना था, नहीं हुआ, तो आप ये तो नहीं कहेंगे, यार बड़े अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ यार, बड़े अफ़सोस के साथ कह मुस्कुरा के तो नहीं कहेंगे ना भई। आप अपने लफ्ज़ों के साथ ज़ाहिर करेंगे कि जनाब बड़े अफ़सोस के साथ मैं कह रहा हूँ। अफ़सोस आपकी बातों, आपके लहज़े से भी अगर आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे, मुबारक हो भई, बड़े अफ़सोस की बात है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। सैड टू से, अफ़सोस की बात है जनाब, लेकिन 5 तारीख को मैंने आपका प्रोजेक्ट देना था, माज़रत चाहता हूँ, नहीं दे सकता। आई एम सैड टू से, वही बात जी, एक और तरीका आ गया उसी बात को करने का। पोलाइट वे टू गिव बैड न्यूज़ देने का एक बड़ा ही मुहज़्ज़ब और शाइस्ता तरीका। अब एकदम तो नहीं ना कह देंगे, आपका काम नहीं हुआ जी, आपका काम नहीं हो सकता जी। भई अल्फ़ाज़ अच्छे करें, कम्युनिकेशन
आपकी अच्छी होनी चाहिए। बैड न्यूज़ भी देने जा रहे हैं तो बड़े तरीके से बात करें। क्लाइंट है आपका, उसने आपको पैसे देने हैं, आपसे लेने नहीं हैं, तो उसके साथ पोलाइट रहें ना। आप किसी दुकान पे जाएँ और वहाँ पे आपसे अच्छे तरीके से बात ही ना करे, तो आपका दिल करेगा उस दुकान पे दोबारा जाने का? किस दुकान पे जाने का दिल करेगा आपका? जो आपको बड़े अच्छे तरीके से बात करेगा। हाँ जी, आइए, बैठिए। जी, मैं अगर जूता लेने जा रहे हैं, बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कौन-सा साइज़ है, वगैरह, वगैरह। बड़े प्यार से आपसे बात करेगा। आपका दिल करेगा यार अगली दफ़ा जब मैं जाऊँ तो उसी दुकान पे जाऊँ। और कई दुकानदार ऐसे होते हैं जिनकी बात सुनने को दोबारा उनको देखने को दिल नहीं कर रहा होता। तो क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होती। तो आप किनके पास जाना चाहते हैं? जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, और आप किनके पास नहीं जाना चाहते जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। तो अपने आप को भी इस जगह पे लाइए ना। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ज़ाहिर है क्लाइंट आपके पास आएगा। और अगर आप कहेंगे नहीं भाई, क्या है? क्या लेने आए हो? क्या है? नहीं, मेरे पास नहीं है। तो ऐसे तो काम नहीं चलना जी। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत-बहुत फ़ोकस कीजिए। काम आपको सारा आता है, फ्रीलांसिंग के अंदर आप माहिर हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे लोग नुकसान उठाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, उनको ये सारी बातें समझ आ जाएँ, उनको वो नुकसानात ना हों जो मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ, उनकी बातें सुन चुका हूँ, उनको जो नुकसानात हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो नुकसान उठाएँ। आगे चलते हैं जी। इनफॉर्मल तरीके से बात कैसे करते हैं? नो लक मीन्स दैट थिंग्स डिडन्ट गो एज़ होप्ड। बात ऐसे नहीं हुई जैसे मैं उम्मीद कर रहा था। बैड न्यूज़ है ना, सैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, तो नो लक कहें यहाँ। लेकिन ये इनफॉर्मल है, ये बॉस को नहीं कहना, क्लाइंट को आपने इस तरह से नहीं बोलना। द बैड न्यूज़ इज़ डायरेक्टली इंट्रोड्यूसेस समथिंग नेगेटिव। आपने शुरू में कह दिया जी बुरी खबर है एक, वो ये है। बैड लक, सिंपल वे टू डिस्क्राइब एन अनलकी इवेंट। द बैड न्यूज़ इज़ डायरेक्टली इंट्रोड्यूसेस समथिंग नेगेटिव। बुरी खबर ये है कि थिंग्स वेंट रॉन्ग, हालात थोड़े ख़राब हो गए हैं, मामलात थोड़े ख़राब हो गए हैं। नॉट गुड, अच्छी बात नहीं हुई। यू आर वेलकम कैसे कहना है जी? हमें बस एक ही पता है, अगर कोई थैंक यू कह दे तो हम कहें यू वेलकम, या एक और मेंशन नॉट, बस। तो देखते हैं और क्या-क्या तरीके हैं। सिंपली जी यू आर वेलकम, स्टैंडर्ड एंड मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, लेकिन हमें इसे चेंज करना है ना। यू आर मोस्ट वेलकम, अ बिट मोर एम्फेसिस इन पोलाइटनेस। पोलाइटनेस कहते हैं जी, शाइस्तगी इसमें ज़्यादा नज़र आ रही है आपको, पोलाइटनेस, शाइस्तगी। माय प्लेज़र, 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 प्लेयर नहीं कहना, तय कर लें, नोट कर लें, दिमाग में इस बात को फिट कर लें। प्लेज़र, प्लेज़र, प्लेयर नहीं, प्लेज़र, प्लेज़र। इट वाज़ माय प्लेज़र। हाँ जी, अगर आपने माज़ी की बात करनी हो तो वाज़ कह देना, इट वाज़ माय प्लेज़र, प्लेज़र, प्लेयर नहीं, प्लेज़र, प्लेज़र, नॉट एट ऑल। कोई नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। सजेस्ट इट वाज़ नो ट्रबल, नहीं जी मुझे कोई मसला नहीं हुआ। अगले ने आपको थैंक यू कहा, आपने कहा जी नॉट एट ऑल, ठीक है जी, इट्स ओके। ग्लैड टू हेल्प, मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। अगले ने आपको थैंक यू कहा, तो आप कहें यू आर वेलकम, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये नहीं कहना तो आप कहेंगे ग्लैड टू हेल्प, मुझे आपकी आपकी मदद करके खुशी हुई। इनफॉर्मल तरीके से आप कैसे कहते हैं जी? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी कॉमन जी। नो वरीज़, बॉस को नहीं कहना, क्लाइंट को नहीं कहना, दोस्त यार, फैमिली मेंबर्स चलता है। एनी टाइम, कोई आपको थैंक यू कहता है तो आप कहते हैं एनी टाइम, जिस वक़्त चाहें मैं हाज़िर। डोंट मेंशन इट ये भी कहा जाता है। इट्स ऑलराइट, ठीक है, इट्स ऑलराइट। कोई किसी ने कहा थैंक यू, आपने कहा इट्स ऑलराइट, थैंक यू, इट्स ऑलराइट। ग्लैड आई कुड हेल्प, थैंक यू। तो आप आगे से कह सकते हैं, हाँ जी, मुझे खुशी है कि मैंने आपकी मदद की। ग्लैड आई कुड हेल्प। आई एम सॉरी, कैसे कहना है? आई एम सॉरी, फॉर्मल तरीके से। आई अपोलोजाइज़, ये सीधी-सी बात है, अपनी गलती मान लें। अगर आप गलत हैं तो उसको मज़ीद कहानियों में मत उलझाइए। अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर कोई गलती हो गई है, अगर कोई टाइम पे आप काम नहीं कर सके, कोई बात मिस हो गई है, कोई भूल गए हैं, तो आपने सिंपली क्या कहना है जी? आई अपोलोजाइज़, मैं माज़रत चाहता हूँ। आई सिंसियरली अपोलोजाइज़, ज़ोर दे के आप कहें जी सिंसियरली, बड़ी इख़लास के साथ मैं माज़रत चाहता हूँ। आई रिग्रेट दैट, मुझे अफ़सोस है कि माज़रत करने का एक और तरीका है, माज़रत करने का एक और तरीका है। तो आप क्या करते हैं जी इसमें, आई रिग्रेट दैट यूज़ व्हेन एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर अ सिचुएशन। किसी सूरत हाल पे आप जब अफ़सोस का इज़हार करते हैं,
तो आप क्या कहते हैं जी, मुझे अफ़सोस है। प्लीज़ एक्सेप्ट माय अपॉलजीज़, मेरी अपॉलजीज़, मेरी माज़रत कबूल करें। ये फॉर्मल तरीका है। आई एम टेरिबली सॉरी, मुझे बहुत अफ़सोस है जी। एड्स एम्फसिस टू द अपॉलजी अ बिट मोर हार्टफेल्ट। हाँ जी, मुझे बहुत अफ़सोस है, मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं आपका फ़लाँ-फ़लाँ काम नहीं कर सका। मैं माज़रत चाहता हूँ। फिर अगली बात आपको क्या करनी चाहिए कि जनाब मैं अफ़सोस हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से आपको कम्पेंसेट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं आपका काम ठीक कर सकता हूँ। अफ़सोस तो इस बात का कि मैं आपने जो कहा था वो नहीं हुआ, लेकिन इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। इसमें मैं बेहतरी ला सकता हूँ इस तरीके से। तो ये अगला स्टेप होना चाहिए आपका। एक्सक्यूज़ मी, आप कहते हैं आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, माज़रत, यूज़ फॉर मोर एक्सीडेंटल बम्प्स और इंटरप्शन। एक्सक्यूज़ मी, कोई छोटी-मोटी गलती हो गई। आप जा रहे हैं, आपका पाँव किसी के आगे आ गया। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। इनफॉर्मल तरीके से कैसे करते हैं? सॉरी द मोस्ट कॉमन एंड वर्स्ट स्टाइल यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग। कोई भी गलती हो जाए आप सॉरी कर देते हैं, माज़रत कर लेते हैं। माज़रत करना सीखें, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। अगर आप गलत हैं, अगर आपको एहसास हो गया, ये हर बंदे के अंदर अलार्म लगा होता है। अगर वो गलत है तो उसको अलार्म बजता है। अब अगली बात है कि हमने उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। हम जब कोई गलती कर लेते हैं, कोई बात गलत हो जाती है, तो सबसे पहले ढूँढते हैं इसका कसूरवार किसको ठहराएँ, किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराएँ। तो आपने क्या करना है जनाब, सबसे पहले कोई बात हो गई है, सबसे पहले सोचें इसके ज़िम्मेदार आप तो नहीं हैं। अगर आप ज़िम्मेदार हैं, तो सिंपली सॉरी कर लें यार। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, यकीन करें, कम नहीं होगी। मैं इसको बहुत दफ़ा आज़मा चुका हूँ। अगर आपके अंदर अलार्म बजा है और आप फिर भी कह रहे हैं, नहीं जी, मैं गलत नहीं हूँ, अलार्म बजा है, आपका अंदर का अलार्म आपको बता रहा है कि आप गलत हैं। और और आप फिर भी कह रहे हैं कि आप सामने वाले को अपने लफ्ज़ों से कह रहे हैं मैं गलत नहीं हूँ, तो कितनी बुरी बात है। अगर आप गलत हैं, तो कह दें मैं गलत हूँ, माज़रत चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। सो सॉरी एड्स एम्फसिस टू द सॉरी, ज़ोर देने के लिए सो सॉरी, सॉरी कह लो या सो सॉरी, ज़्यादा ज़ोर पड़े, ओह सो सॉरी, सो सॉरी, माय बैड, मेरी गलती जी। वेरी कैजुअल फॉर स्मॉल मिस्टेक्स, ऊप्स। वही कोई बात आपसे हो गई, कोई आपका हाथ किसी को लग गया, कोई चलते-चलते बात करते-करते आप जब बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करते-करते जब आप बॉडी मूव करते हैं तो आपका हाथ लग जाता है। उप्स! ओह सॉरी! ये इनफॉर्मल है, बॉस को नहीं कहना, बॉस को नहीं कहना, क्लाइंट को नहीं कहना। ये देखिए ऊपर इनफॉर्मल आ रहा है। इनफॉर्मल ये बातें हैं सारी। उप्स! फॉर स्मॉल इमीडिएट मिस्टेक्स और एक्सीडेंट, कोई छोटी-मोटी बात हो गई, कोई छोटा एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट छोटा-मोटा एक्सीडेंट यानी वही वाली बात कि आप कोई चल रहा है तो आपका पाँव आगे आ गया, तो ये छोटी-मोटी बात है। तो इसके अलावा जी आई मेस्ड अप, ओ गलती हो गई जी, गलती हो गई। तो कैजुअल एडमिशन फॉर अ मिस्टेक, तो ये सारी बातें हैं जी, तो इसका आपने ध्यान रखना। माय मिस्टेक जी, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। आपने ये कहना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपकी किस्मत अच्छी करे। फॉर्मल जी, आई विश यू द बेस्ट, अ वार्म एंड सपोर्टिव फॉर्मल फ्रेज़। आई विश यू द बेस्ट, आई विश यू द बेस्ट। कोई काम आया है, कोई प्रोजेक्ट आया है, आप उसको एनकरेज करते हैं, बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आई विश यू सक्सेस, मैं विश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मे यू बी सक्सेसफुल, खुदा करे कि आप कामयाब हो जाएँ। ये फॉर्मल तरीके हैं किसी को भी बेस्ट ऑफ लक कहने के। ऑल द बेस्ट टू यू, पोलाइट एंड एनकम्पासिंग वेल विशेज़। इसमें पोलाइटनेस भी आ गई और वेल विशेज़ भी, आपने अच्छी नेक तमन्नाएँ भी आपने पेश कर दी। ये बहुत शानदार जुमले हैं, इनको ज़हन में रखिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, 24 और 25, लेक्चर 24 और लेक्चर 25 निहायत इम्पोर्टेंट है फ्रीलांसर्स के लिए, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप फ्रीलांसिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो अच्छी कम्युनिकेशन तो आपने बहरहाल करनी है। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी माशरे में जब आप मूव कर रहे हैं, तो आपको अच्छी कम्युनिकेशन करनी ही करनी है। आपने इवन सड़क पे भी जाना है, तो सॉरी सिर्फ़ क्लाइंट से तो नहीं करते आप। कोई गलती हो गई है, कोई बाइक पे आप जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई गलती हो गई, तो आपने वहाँ पे भी तो सॉरी कहना है ना। तो ये सिर्फ़ फ्रीलांसिंग के लिए ये सारे अल्फ़ाज़ नहीं हैं। ये सिर्फ़ फ्रीलांसिंग के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, बाकी एवरीडे लाइफ़ में आप ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विश यू वेल, वही बात जी, विश करने के लिए कि जनाब बेस्ट ऑफ लक कहने का तो एक और तरीका। इनफॉर्मल जी, गुड लक, इनफॉर्मली गुड लक, खुदा करे कि आपकी किस्मत अच्छी हो। यू गॉट दिस, जनाब कॉन्फिडेंट के आप
यू गॉट दिस, आपको ये काम करना है, शानदार, बहुत अच्छी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बात, गो फॉर इट, एनकरेजिंग एक्शन एंड सक्सेस, गो फॉर इट जनाब, काम जारी रखें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, गो फॉर इट, होप इट गोज वेल, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें अच्छी चल रही होंगी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आपको बड़ी नेक तमन्नाएं आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत आपकी किस्मत खुदा अच्छी करे। द ओरिजिनल फ्रेज परफेक्टली सिंपल एंड कॉमन, जी कॉमन है, बड़ा अच्छा है, इसके अंदर आपने क्या करना है जी, सिंपली बेस्ट ऑफ लक कह देना। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैसे कहना है, मुबारकबाद कैसे देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद, इजहार अपने जो फीलिंग्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में यहाँ पे बहुत कामयाब काम करनी चाहिए, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसे नहीं कह देना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, द स्टैंडर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टैंडर्ड एंड मोस्ट कॉमन, आमतौर पे कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत सारे लोग कहते हैं जी, माय सिंसियर कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी पूरी इखलास मुबारकबाद, फॉर्मल है ये क्लाइंट से आप बात इस तरह से कर सकते हैं, बहुत मुबारक हो जी, आपका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, बहुत मुबारकबाद हो जी, आपके कारोबार में तरक्की हुई, माय सिंसियर कांग्रेचुलेशंस आर विद यू, आई एक्सटेंड माय कांग्रेचुलेशंस, एक और तरीका कांग्रेचुलेट मुबारकबाद देने का, वेल डन, एक और तरीका मुबारकबाद देने का, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क, बहुत शानदार काम किया जी आपने, प्लीज एक्सेप्ट माय कांग्रेचुलेशंस, बराए मेहरबानी मेरी मुबारकबाद कबूल कीजिए, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए, पोलाइट ऑफरिंग, इनफॉर्मल जनाब, कॉन्ग्रेट्स। अब ये वाले आपने अल्फाज बॉस के सामने नहीं बोलने, क्लाइंट के सामने नहीं बोलने, प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से नहीं बोलना, कोई दोस्त यार हो गया, फैमिली मेंबर हो गया, चलेगा, वेरी कॉमन, शॉर्ट एंड इनफॉर्मल, कॉन्ग्रेट्स, ये कॉन्ग्रेचुलेशन का शॉर्ट है ना, तो शॉर्ट कर देना, लेकिन इनफॉर्मल सिचुएशंस के अंदर, ऑसम, कमाल कर दिता जी, तुसी कमाल कर दिता जी, expresses strong positive reaction, awesome, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, नाइस वन, बहुत सी बात है जी, गुड, यू डिड इट, और आपने जनाब छा गए, आप कमाल कर दिया आपने, यू डिड इट, यू डिड इट, हुर्रे जी, इनफॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया आपने क्लाइंट का, तो आप हुर्रे नहीं कह सकते। इनफॉर्मल है ये, फॉर्मल नहीं है, दैट्स फैंटास्टिक, फैंटास्टिक से तो एक ही बात याद आती है, चाय की, कुछ याद है ना, आपको भी तो याद है ना फैंटास्टिक वाली बात, चाय के साथ रिलेटेड है ना ये लफ्ज़, अब तो ये लफ्ज़ चाय के साथ ही रिलेट हो गया, दैट्स फैंटास्टिक, एंथुसियास्टिक प्रेज फॉर देयर सक्सेस, दूसरों की कामयाबी के लिए आप कहते हैं दैट्स फैंटास्टिक, होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है आप ठीक होंगे, फॉर्मल तरीका जी, आई होप यू आर वेल, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, किसी को मैसेज भेजना है, किसी को ईमेल भेजनी है, तो आप शुरू में ये कह सकते हैं कि उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आई ट्रस्ट यू आर वेल, ये भी आप कह सकते हैं किसी क्लाइंट को, किसी बॉस को, होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, ये भी आप कह सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज जब आपको मिलेगा तो आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे, आई होप ऑल इज़ फाइन विद यू, उम्मीद करता हूँ कि सारे मामलात आपके साथ ठीक चल रहे होंगे, ईमेल के शुरू में, लेटर के शुरू में, बड़े फॉर्मल तरीके से आप बात को शुरू करने से पहले ये बात करते हैं, होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, और फिर अगली बात आप आगे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आज के लेक्चर की सारी बातें, एक बात भी मिस करने वाली नहीं है, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, इनको लिखिएगा, होप यू आर डूइंग वेल, इनफॉर्मल तरीके से कैसे कहना जी, होप यू आर डूइंग गुड, उम्मीद है आप ठीक होंगे, होप यू आर गुड, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, आर यू डूइंग ओके, आप खैरियत से तो है ना, आप खैरियत से हैं ना, होप यू आर ऑल राइट, देखिए ये इनफॉर्मल है, ये ऊपर देखें इनफॉर्मल आ रहा है, होप यू आर ऑल राइट, तो आप देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, तो ये तो था हमारा आज के लेसन, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ 24 और 25 लेक्चर नंबर जो हैं वो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे, आप इनको याद कर लें, आप इनको नोट कर लें, और इनको ज़हनशीन कर लें, ताकि आप क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें और आपको फ़ायदा हो इस बात का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।